श्रोताओं, चैप्टर 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर 3 यूबरमेंश, वो इंसान जो तुम बन सकते हो। शुरुआत, सबसे मिसअंडरस्टूड शब्द यूबरमेंश। यह शब्द सुनते ही बहुत से लोगों के दिमाग में एक इमेज आती है, एक डोमिनेंट इंसान, एक ऐसा इंसान जो दूसरों पर राज करता है, जो बाकी सबसे सुपीरियर है, जो कहता है मैं बड़ा हूँ, तुम छोटे हो। और कुछ लोग तो इसे हिटलर से जोड़ते हैं, नाजी आइडियोलॉजी से जोड़ते हैं, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। नीचे का यूबरमेंश इससे बिल्कुल उलट है, और आज इस चैप्टर में हम उस असली यूबरमेंश को समझेंगे जो नीचे ने एक्चुअली सोचा था, जो एक्चुअली आपकी ज़िंदगी से कनेक्टेड है। क्योंकि जब आप उसे समझेंगे तो शायद पहली बार एहसास होगा कि नीचे आपसे बात कर रहे थे आपके बारे में। जनेक, वो गलतफहमी कहाँ से आई और नीचे ने एक्चुअली क्या कहा था, यहाँ थोड़ा बताएं, इससे लिसनर को कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। पहले यह समझते हैं कि यह गलतफहमी आई कहाँ से। नीचे की मृत्यु के बाद उनकी बहन एलिज़ाबेथ ने उनकी अनपब्लिश्ड राइटिंग्स को एडिट किया, और एलिज़ाबेथ वो खुद एक स्टॉन्च जर्मन नेशनलिस्ट थीं। उन्होंने नीचे के आइडियाज़ को तोड़ मरोड़ कर एक ऐसे वर्जन में प्रेजेंट किया जो जर्मन सुपीरियॉरिटी को सपोर्ट करता था, और फिर हिटलर ने उन ट्विस्टेड आइडियाज़ को और आगे ले गया। लेकिन जो लोग नीचे को एक्चुअली पढ़ते हैं वो जानते हैं कि नीचे को जर्मन नेशनलिज्म से नफरत थी। उन्होंने खुद लिखा था, जब भी मुझे किसी जर्मन नेशनलिस्ट की बात सुनाई देती है, मेरा मन करता है कि मैं वहाँ से चला जाऊँ। और यूबरमेंश वो किसी रेस के बारे में नहीं था, किसी देश के बारे में नहीं था, किसी ग्रुप के बारे में नहीं था। यूबरमेंश एक इंडिविजुअल के बारे में था, आपके बारे में। जन दो तो यूबरमेंश है क्या? असली मतलब सिंपल भाषा में यहाँ बहुत क्लियर और ग्राउंडेड रहें, एक एक बात को ठीक से खोलें। यूबरमेंश का मतलब है वो इंसान जो खुद को पार कर जाए। ओवर, पार, मेंश, इंसान। यूबरमेंश वो इंसान जो अपनी करंट सेल्फ को पार कर जाए। यह किसी और को बीट करने के बारे में नहीं है, यह खुद को बीट करने के बारे में है। नीचे कह रहे हैं, हर इंसान के अंदर दो वर्जन्स हैं। एक वो वर्जन जो अभी है, जो कंफर्टेबल है, जो सेफ है, जो उन्हीं पैटर्न्स में जी रहा है जो हमेशा से जीता आया है। और दूसरा वो वर्जन जो हो सकता है, जो उन लिमिट्स को तोड़ सकता है जो खुद उसने अपने ऊपर लगाई हैं। यूबरमेंश वो सेकंड वर्जन है, और नीचे कह रहे हैं यही जिंदगी का असली काम है, उस सेकंड वर्जन की तरफ बढ़ना, हर रोज़ एक कदम। लेकिन यहाँ एक और बात है जो बहुत ज़रूरी है। नीचे कह रहे हैं कि यूबरमेंश कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां आप पहुंच जाते हो। यह एक डायरेक्शन है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जैसे कोई कभी पूरी तरह फिट नहीं हो जाता, हर रोज़ थोड़ा बेहतर होने की कोशिश होती है, वैसे ही यूबरमेंश बनना एक जर्नी है, एक एक दिन की जर्नी। लास्ट मैन और यूबरमेंश, दो रास्ते एक चॉइस। यहाँ कॉन्ट्रास्ट को विविड बनाइए, दोनों की जिंदगियाँ क्लियरली दिखाइए। चैप्टर 1 में हमने लास्ट मैन के बारे में बात की थी, वो जो सेफ रहता है, जो रिस्क नहीं लेता, जो कंफर्टेबल जिंदगी में खुश है या खुश होने का दिखावा करता है। नीचे कहते हैं, लास्ट मैन और यूबरमेंश एक स्पेक्ट्रम के दो छोर हैं। लास्ट मैन वो है जो हर सुबह उठता है और सोचता है आज भी वही, जो अपनी जिंदगी को हमेशा बाद में पर टालता है, जो कहता है जब सब सेटल हो जाएगा तब जीऊंगा, जो दूसरों की अप्रूवल के लिए जीता है, जिसकी पूरी आइडेंटिटी इस बात पर बेस्ड है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। और यूबरमेंश वो है जो हर सुबह उठता है एक इंटेंशन के साथ, जो अपनी जिंदगी को एक्टिवली चूज करता है, जो फेलियर से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि फेलियर एक टीचर है जो दूसरों की अप्रूवल के लिए नहीं, अपने वैल्यूज़ के लिए जीता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यूबरमेंश का मतलब एक परफेक्ट इंसान नहीं है। नीचे को परफेक्शन से कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो कहते थे परफेक्शन एक इल्यूजन है, वो एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, और जिंदगी स्टैटिक नहीं है। यूबरमेंश वो है जो इम्परफेक्ट होते हुए भी हर रोज़ थोड़ा और ऑनेस्ट, थोड़ा और हिमसेल्फ होने की कोशिश करता है। यूबरमेंश परफेक्ट नहीं होता, यूबरमेंश ग्रोइंग होता है। जाचार, अपनी वैल्यूज़ खुद बनाना, यही यूबरमेंश का सबसे बड़ा काम है। यही चैप्टर का कोर सेक्शन। स्लो और थॉटफुल रहें। नीचे कहते हैं, यूबरमेंश का सबसे बड़ा काम क्या है? अपनी वैल्यूज़ खुद बनाना। यह सुनने में सिंपल लगता है,
लेकिन यह सबसे मुश्किल काम है। हम सबकी वैल्यूज़ हमें दी गई है बचपन से, पेरेंट्स से, रिलीजन से, स्कूल से, फिल्म से, सोशल मीडिया से। सक्सेस माने अच्छी जॉब और बड़ा घर, खुशी माने फैमिली और स्टेबिलिटी, अच्छा इंसान माने जो दूसरों को खुश रखे, जिंदगी का मतलब माने गॉड की सेवा। यह सब वैल्यूज़ किसी और ने डिफाइन की हैं और हम उन वैल्यूज़ पर जी रहे हैं, उन्हें अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब अचीव नहीं होती तो खुद को फेलियर मानते हैं। लेकिन नीचे एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछते हैं, क्या तुमने कभी खुद से पूछा यह वैल्यूज़ मेरी है या मुझे दी गई है? यह एक अर्थवेट जैसा सवाल है, क्योंकि जब आप जेन्युइनली इसका जवाब ढूंढते हो तो बहुत कुछ हिल जाता है। आप रियलाइज़ करते हो कि जिस सक्सेस को आप ट्रेस कर रहे थे वो शायद आपकी सक्सेस नहीं थी। जिस रिलेशनशिप में आप थे वो शायद आपकी चॉइस नहीं थी, बल्कि सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन थी। जिस गिल्ट को आप कैरी कर रहे थे वो शायद किसी और की मोरालिटी थी जो आप पर थोपी गई थी। और तब एक स्कैरी लेकिन लिबरेटिंग रियलाइजेशन होती है, अगर पुरानी वैल्यूज़ मेरी नहीं थी तो मैं अपनी वैल्यूज़ खुद बना सकता हूँ। यही यूबरमेंश का काम है। वो किसी और की वैल्यू सिस्टम पर नहीं जीता, वो खुद तय करता है मेरे लिए मीनिंगफुल क्या है, मैं किस तरह की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, और फिर वो उस डायरेक्शन में जाता है चाहे कोई समझे या न समझे। 5. सेल्फ ओवरकमिंग। हर रोज़ थोड़ा और यहाँ प्रैक्टिकल्स दें जो लिसनर को कनेक्ट करें। नीचे का ऊबरमेंश का सबसे प्रैक्टिकल आइडिया है सेल्फ ओवरकमिंग, खुद को ओवरकम करना। यह किसी और को हराने के बारे में नहीं है, यह उस वर्जन को हराने के बारे में है जो आपको पीछे खींचता है। वो वॉइस जो कहती है तुमसे नहीं होगा, वो हैबिट जो आपको प्रोडक्टिव नहीं बनने देती, वो डर जो आपको वो बात कहने से रोकता है जो कहनी है, वो लेजीनेस जो आपको उस काम को कल पर टालने देती है जो आज होना चाहिए। ऊबरमेंश वो इंसान है जो उस वॉइस को, उस हैबिट को, उस डर को हर रोज़ थोड़ा थोड़ा ओवरकम करता है। और यहाँ नीचे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं। वो कहते हैं यह सेल्फ ओवरकमिंग पेनफुल है और यह पेन अवॉइड नहीं करना चाहिए। हम जनरली पेन से भागते हैं जिसमें कम से कम तकलीफ हो। हम कंफर्ट जोन बनाते हैं और उसके अंदर रहते हैं। लेकिन नीचे कहते हैं वो पेन जो आपको ग्रो करती है, वो आपकी सबसे बड़ी टीचर है। जब आप कुछ नया ट्राई करते हो और फेल होते हो, वो पेन है, लेकिन उस पेन में एक लेसन है। जब आप एक डिफ़िकल्ट कॉन्वर्जेशन करते हो, वो अनकंफर्टेबल है, लेकिन उस डिस्कम्फर्ट में एक ग्रोथ है। जब आप अपनी कंफर्ट जोन तोड़ते हो, वो डरावना है, लेकिन उस डर के पार एक नई जिंदगी है। यूबरमेंश वो नहीं जिसे पेन नहीं होती। यूबरमेंश वो है जो पेन को भागने की वजह नहीं, बढ़ने की वजह बना लेता है। जन 6 नीचे खुद एक एग्जाम्पल है जो उन्होंने लिखा, वो उन्होंने जिया। यहाँ नीचे की पर्सनल स्टोरी से कनेक्ट करे, बहुत ह्यूमन मोमेंट है। नीचे के बारे में एक बात है जो मुझे हमेशा बहुत मूव करती है। वो खुद यूबरमेंश नहीं थे, वो एक बीमार, अकेला, गरीब इंसान था। उन्हें मिग्रेन्स आते थे जो उन्हें कई दिनों के लिए बिस्तर पर डाल देते थे। उनकी आंखें इतनी कमज़ोर थीं कि लिखना मुश्किल था। उनके पास कोई परमानेंट घर नहीं था, कोई पार्टनर नहीं था, फेम नहीं था, पैसे नहीं थे। लेकिन उन्होंने लिखा हर रोज़ उस दर्द में, उस एकांत में, उन किराए के कमरों में, क्योंकि यही उनका आइवल था, यही उनकी वैल्यूज़ थी, यही उनका सेल्फ ओवरकमिंग था। उन्होंने एक बार लिखा था, मेरी ज़िंदगी में वो सब नहीं है जो लोग अच्छी ज़िंदगी कहते हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी मेरी है और इसमें एक ऐसी रिचनेस है जो बाहर से नहीं दिखती। यही ऊबरमेंश है। यह कोई सुपर हीरो नहीं है, यह कोई सेलिब्रिटी नहीं है। ऊबरमेंश वो है जो अपनी ज़िंदगी को अपनी टर्म्स पर पूरी तरह से जी रहा है। 7 आपका ऊबरमेंश कौन है? वो वर्जन जो आप बन सकते हो। यहाँ सबसे पर्सनल और डायरेक्ट हो जाइए, लिसनर को उनकी अपनी ज़िंदगी में ले जाएं। तो अब एक सवाल, आपका यूबरमेंश कौन है? वो वर्जन जो आप बन सकते हो अगर आप वो सब हटा दें जो आपको रोक रहा है। सोचिए, वो डर जो आपको वो काम करने से रोकता है जो आप करना चाहते हो। अगर वो डर ना हो तो आप क्या करेंगे? वो अप्रूवल जो आप दूसरों से चाहते हो, अगर आपको किसी की अप्रूवल की ज़रूरत ना हो तो आप कैसे जिएंगे? वो लॉ क्या कहेंगे जो हर डिसीजन को शेप करता है? अगर वो आवाज़ बंद हो जाए
तो आप कौन सी ज़िंदगी चूज़ करेंगे? वो ज़िंदगी, वो आपका ऊबरमेंश है। और नीचे कह रहे हैं, वो ज़िंदगी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए एक प्राइस है। वो प्राइस है सेल्फ ओवरकमिंग, हर रोज़ एक छोटा कदम उस डायरेक्शन में। आज आप उस वर्जन से शायद बहुत दूर हो। यह ठीक है। नीचे ने कभी नहीं कहा कि यह ईजी है, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा, वो इंसान जो ये जानता है कि वो क्यों जी रहा है, वो किसी भी कैसे को सह सकता है। जब आपको पता होगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो रास्ते की मुश्किलें आपको रोक नहीं पाएंगी, वो आपको और स्ट्रांग बनाएंगी। जे आखिर में एक बात जो याद रहे, जैसे कोई बहुत ज़रूरी बात आखिर में कह रहा हो। यूबरमेंश को लेकर एक आखिरी बात। नीचे ने कहा था, यूबरमेंश अभी एग्जिस्ट नहीं करता, वो एक फ्यूचर आइडियल है, एक ऐसा इंसान जो अभी तक नहीं हुआ लेकिन हो सकता है। और यह बहुत होपफुल है। इसका मतलब है यह रेस अभी खुली है, यह पॉसिबिलिटी अभी अवेलेबल है आपके लिए, हर उस इंसान के लिए जो चूज़ करे। नीचे ने एक जगह लिखा था, इंसान महान है इसलिए नहीं कि वो क्या है, बल्कि इसलिए कि वो क्या बन सकता है। आप महान हो इसलिए नहीं कि आप अभी कहाँ हो, आप महान हो इसलिए कि आप अभी भी आगे बढ़ सकते हो। तो आज रात एक सवाल खुद से पूछिए, वो एक काम जो मैं कल से शुरू कर सकता हूँ, जो मुझे उस डायरेक्शन में ले जाए जो मेरी है। सिर्फ एक काम, बड़ा नहीं, छोटा लेकिन अपना। क्योंकि यूबरमेंश का सफ़र 1000 मील से शुरू नहीं होता, वो एक कदम से शुरू होता है। आज और आपसे मिलते हैं अध्याय 4 में। धन्यवाद।